अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे काम सौंपना पसंद नहीं है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे काम सौंपना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उस लंबे समय तक वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। दिस इज अंशु कुशवाहा। आज का हमारा टॉपिक है काम सौंपना सीखें। इट्स लॉ नंबर 5 ऑफ टाइम मैनेजमेंट सीरीज बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित। ये लॉ हमें बताती है कि हमें काम सौंपने की कला सीखनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप काम नहीं सौंपते हैं तो आप लंबे समय तक ग्रोथ नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने पहले बोला। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कभी बड़े बिजनेसमैन हो जाते हो और आपको आदत है कि आप सारा काम खुद करते हो, तो क्या आप सारा काम खुद करके सफल हो पाओगे और उस बिजनेस को कितना भी बड़ा बना लोगे? जैसे मान लो कि आपका काम है साबुन बनाने का काम, तो आप सारा काम कैसे कर सकते हो कि सारा अब फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट्स है वो लेना, डिलीवर करना, उसको बनाना, मैन्युफैक्चर करना, पैक करना, सारा काम अगर आप खुद कैसे कर सकते हो? या तो फटीक हो जाओगे या फिर आपसे नहीं होगा। पर वही अगर आप एम्प्लॉय रखते हो, 10 एम्प्लॉय रखते हो, तो सारा काम स्मूथली होगा। कोई डिलीवरी करने जाएगा, कोई पैकेजिंग का काम करेगा, कोई रॉ मटेरियल लाएगा और कोई मैन्युफैक्चर करेगा। भले ही काम आपका हो पर कर कोई और रहा है, भले पैसे से करे पर कर तो रहा है, तो आपने किसी और की हेल्प ली है। यही होती है काम सौंपने की कला। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है। अगर मैं सारा काम खुद करूँ, कंटेंट भी लिखूँ, एडिट करूँ वीडियोस को और फिर पोस्ट करूँ, कंटेंट राइटिंग भी करूँ, कंटेंट डिलीवर भी करूँ, अगर सारा काम मैं खुद करती हूँ, थंबनेल डिज़ाइनिंग, एसईओ, सब चीज़ मेंटेन खुद करूँगी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी और लंबे समय तक ग्रोथ नहीं कर सकती। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? पूरे टीम को लाना होगा ताकि मेरा काम आसान हो और मैं बस कंटेंट डिलीवर या कंटेंट करने पे फोकस करूँ। और इसका नाम किसको जाएगा? मुझे, कि मैं एक अच्छी कंटेंट क्रिएटर हूँ, पर मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस चीज़ में मदद करते हैं। वैसे ही अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप दूसरों से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो या दूसरों से पहले उस काम को ख़त्म कर लोगे, तो आप लंबे समय तक ये ग्रोथ मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप स्कूल के एग्जाम्पल देते हो कि क्या स्कूल में मैं एक काम सौंपना सीख शुरू कर दूँ, अगर आप काम सौंप सकते हो तो सौंपो, अगर नहीं तो अगर आपके पास बहुत अत्यधिक काम नहीं है स्कूल से कॉलेज में, तो आप स्वयं कर सकते हो। पर अगर आपके पास बहुत अत्यधिक काम है या फिर दूसरा काम आप इन्वॉल्व कर चुके हो अपनी लाइफ में, तो दूसरों को काम सौंपो। आपका गोल अगर आपको जल्दी पाना है तो दूसरों से काम कराना ही पड़ेगा आपको। काम सौंपने की कला में 3 चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। जो पहला, कि आपका खुद का समय बचेगा। दूसरा, आप मेंटली या फिजिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड फील नहीं करोगे। और तीसरा, बचे हुए समय का कहीं अच्छी जगह उपयोग कर सकते हो। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं वो बड़ा चीज़ कभी नहीं करते। और ये एक बहुत प्यारी कोट पढ़ी थी मैंने। काम सौंपने की कला में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, कि आप कौन सा काम सौंप रहे हो। दूसरा, किस व्यक्ति को सौंप रहे हो। यानी 2 चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा काम सौंपना है और किस इंसान को सौंपना है। और फिर एट द लास्ट, अमीर आदमी जो होता है वो अपना क्या करता है? समय खरीदने पे ध्यान देता है और गरीब आदमी धन। यानी अमीर इंसान हमेशा समय के लिए काम करेगा और गरीब आदमी धन के लिए। पैसे के लिए गरीब आदमी 8 घंटे काम कर सकता है, पर अमीर आदमी नहीं करेगा ऐसा। वो परिणाम के लिए काम करता है। मेरा एक जो बात है वो हमेशा ध्यान ये रखना कि कभी भी जीवन में क्या करना कि तुम बहुत ही महत्वपूर्ण या गोपनीय काम किसी दूसरे से मत कराना। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम वो है या गोपनीय है जिसे किसी को बताया नहीं जा सकता, वो तुम स्वयं खुद कर लेना। और फॉलो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।